संघ क्या है? संघ अपने आप में सबसे सर्वोपरि है। क्योंकि इसका कोई भी मुखिया नहीं होता संघ का। और पुराने समय में हम देखें तो हमें दो प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, संघवाद और राजावाद। गण व्यवस्था को ही संघ व्यवस्था कहा जाता था। क्योंकि राज्यों के अंदर भी हमें गण व्यवस्था ही देखने को मिलती थी। और राज्यों के अंदर गण व्यवस्था के साथ साथ राजा कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे संघ के आगे झुकना पड़ता था, संघ की माननी पड़ती थी। और वो उस संघ व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता था। तो और गण जो मिलके आदेश पारित करते थे वो राजा को मान्य होता था, उसे मानना पड़ता था, उसकी मजबूरी थी। और आज आज भी भारत में ये व्यवस्था है। और बुद्ध के समय हम चलें तो बुद्ध के समय में भी संघ ने बुद्ध को राजा का पुत्र होने के बाद भी उसे सजा दी, क्योंकि उस टाइम भी संघ बलशाली था, संघ ही सर्वोपरि था, संघ ही सर्वमान्य था। और राजा का पुत्र होने के बावजूद भी बुद्ध को उनकी सजा को मानना पड़ा। और हम चाहे देश में देखें या विदेश में देखें, अमेरिका जैसा बड़ा देश, इतना पावरफुल देश, उसमें भी यही व्यवस्था लागू है। इसीलिए उसे यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। और पुराने समय में संघ परिषद कभी किसी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगाती थी। ये संघ की बात है कि संघ इतना बड़ा है कि कोई राजा भी अगर उसे अपने दरबार में बुलाना चाहे तो वो राजा के दरबार में भी नहीं जाती, क्योंकि वो जो है सर्वोपरि है, उसका कोई मुखिया नहीं है। तो इसलिए, और जो संघ है वो हमेशा स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करता है। तो अब जो समय चल रहा है, संविधान को लागू हुए कई साल हो गए हैं। और लगातार जो है सत्ता परिवर्तन होती रहती है। लेकिन उसके बाद भी हम देखें तो संविधान अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है हमारा। क्योंकि इसमें ना तो रोजगार, अब तो रोजगार ही नहीं है। रोजगार की बात करें तो रोजगार का स्तर बहुत कम हो गया है। और जातिवाद देखें तो जातिवाद बहुत ज्यादा चरम पे है हमारा। प्रतिदिन कोई ना कोई घटना हम अखबार में देखें तो कोई ना कोई घटना छपी रहती है। ज्यादातर जो एट्रोसिटी हैं वो हमारे समाज के द्वारा के लिए ही होती हैं, हमारे समाज के प्रति ही होती हैं। और प्रत्येक दिन हमारे अधिकार कट रहे हैं, लगातार कोई ना कोई हस्तक्षेप बाहरी ताकतों द्वारा करा जा रहा है। आपकी स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है प्रतिदिन। आपको बोलने की आजादी आपसे छीनी जा रही है। ज्यादातर आपने देखा होगा, जैसे सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हो जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की धमकियां मिलने लगती हैं, और उनके अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, या उन्हें किसी प्रकार की मतलब कि उत्पीड़न किया जाता है उनका। तो इस प्रकार से आपकी अभिव्यक्ति की आजादी भी छीनी जा रही है लगातार। शिक्षा महंगी हो रही है। आप देखें कि आपके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो अच्छे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को अच्छी स्तर की शिक्षा देने में नाकाम है। उन्हें भी सोचना पड़ता है। अगर उनका एक बच्चा है तो वो आसानी से करा लेते हैं, अगर मान लीजिए उनके दो तीन बच्चे हैं तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि हाँ, हम अपने बच्चों को ये कोर्स कराएं क्या या ना कराएं। तो इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है ताकि आप के बच्चे जो है अच्छे से पढ़ ना पाए। आपकी जो बेसिक नीड है हमारी, जैसे शिक्षा हुई और चिकित्सा हुई, चिकित्सा इतनी महंगी कर दी गई है। व्यापार आपके पास है नहीं, छोटे व्यापार तो लगभग खत्म ही हो गए हैं, और बड़ा व्यापार आप लोगों का है नहीं कोई। और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपका घर चलाना आपको कितना मुश्किल हो रहा है। तो और ना जमीन है, ना इंडस्ट्री है, ना जायदाद है आपके पास। तो आज वर्तमान की स्थिति हमारी ये हो रही है समाज की। तो जो ये संघ हमारा चला है वो इसीलिए चला है कि किस तरीके से जो हमारी ये समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, किस तरीके से इन्हें खत्म किया जाए, किस तरीके से इन्हें रोका जाए, और किस तरीके से हम अपनी स्थिति को आगे सुधारें। तो इसीलिए इस समर संघ की स्थापना की गई है। और लोग कहते हैं कि भाई इस संघ की क्या स्थापना की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इतने संगठन बने हुए हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा संघ है, ये संघ जो है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। जब हम इकट्ठा होकर एक दिशा में काम करेंगे तो हमारी जीत निश्चित होगी, हमारी सफलता अवश्य मिलेगी। जो ये सवर्ण संघ है हमारा, ये SC ST और OBC का और कन्वर्टेड माइनॉरिटी का संघ है बेसिकली। और ये कोई नया संघ नहीं है, इसे केवल पुनर्जीवित किया जा रहा है।
जो हमारे बहुत ज्ञानी लोग हैं, जो मतलब कि अपनी संस्कृति को जानते पहचानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है अपना इतिहास, तो वो इस चीज को जानते हैं कि ये कोई नया संघ स्थापित नहीं किया जा रहा है। ये बुद्ध से भी प्राचीन का संघ है, बुद्ध के समय में भी था और अब भी है। बस इसे हमें पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोगों ने इसे जो है प्रैक्टिस में लाना छोड़ दिया, इसलिए हम लोग इसे भूल गए। तो दोबारा से इसे प्रैक्टिस में लाया जा रहा है, ताकि जो है हम लोग इससे जुड़ सकें, और अब जो हमारे हक अधिकार निरंतर कट रहे हैं उन्हें हम वापस ला सकें। और बुद्ध ने भी जो है इसी संघ को आगे बढ़ाया। बुद्ध ने पूरा जीवन अपना इस संघ को समर्पित किया, और इसका जो है बहुत विस्तार किया उन्होंने। उनके समय में इसका काफी विस्तार हुआ। मतलब जो संघ की हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ऑलरेडी इतने संगठन बने हुए हैं, तो संघ की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि सब अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। हम अपनी ऊर्जा का अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम क्योंकि जब हम अलग अलग सब गड्ढे अलग अलग खोदने में लगेंगे तो पानी कहीं नहीं मिलेगा, और जब हम इकट्ठा हो गए एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलना निश्चित है। तो हम प्रयास तो सब कर रहे हैं, सब अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, संगठन वाले अपना कर रहे हैं और अन्य लोग अपना कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि सफलता नहीं हो पा रही। हमारे समाज में बहुत ज्यादा संगठन बने हुए हैं, 29 लाख संगठन हम लोगों के बने हुए हैं, जितने की अभी तक किसी समाज के बने हुए नहीं है, गवर्नमेंट समाज के भी नहीं है। तो और उसके बाद भी सबसे ज्यादा हक अधिकार, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी हमारे समाज के साथ हो रही है, इतने संगठन होने के बावजूद भी। तो क्या है कि सब एक दूसरे की टांग खींचने का काम कर रहे हैं, सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, इकट्ठा होकर कोई कार्य कर ही नहीं रहा है। तो संघ को इसीलिए लाया गया है कि ताकि हम सब इकट्ठे हो जाएं और एक ही दिशा में काम करें। क्योंकि देखिए, संघ की परिभाषा अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन प्रकृति में संघ है, प्रकृति संघ का पालन करती है। चाहे आप जानवर ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, वो जानवर ले लीजिए, पशु पक्षी ले लीजिए, ये सब संघ में रहते हैं। तो ये सब संघ को जानते हैं, लेकिन हम जो स्वार्थी लोग हैं, हम इस संघ को भूल गए हैं। हम क्या है, बिखर गए हैं, हमने सब अपने अपने गुट बना लिए हैं। तो हमें इस संघ को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संघ में बहुत ताकत होती है। संघ हमेशा ताकतवर रहता है। जो लोग संघ में रहते हैं उनका कभी शोषण नहीं होता है, ना उनको कोई डरा धमका सकता है, ना उनके साथ कोई एट्रोसिटी हो सकती है। और हम देखें तो अपने आसपास हम लोग देखें तो सभी लोग ज्यादातर संघ बनाते हैं। जैसे अगर हम सरकारी कर्मचारी की बात लें तो उनका भी संघ बना हुआ है, वकीलों का लें तो वो भी जब उनका कोई आंदोलन होता है तो वो भी अपना संघ बना के लड़ते हैं, या शिक्षक होते हैं तो उनका भी संघ होता है। लेकिन एक कंप्लीट संघ नहीं बन पा रहा जिसमें हम सब लोग इकट्ठा हो जाएं। अभी क्या है, सब अलग अलग संघ बना रहे हैं, और जब एक कंप्लीट संघ बनेगा, एक सब लोगों का इकट्ठा संघ बनेगा, तो उसकी संख्या ज्यादा होगी और उसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। तो क्यों संघ की हमेशा जीत होती है, और संघ हमेशा जीतता है। और सब यहाँ देखें हम तो देखने में हमने देखा है कि जब देश जो है, देशों को भी संघ की आवश्यकता पड़ती है। भले ही देश कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे भी संघ में रहने की आवश्यकता पड़ती है, वो भी बिना संघ के नहीं रह सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसीलिए करनी पड़ी, क्योंकि सब जो है बलशाली तो हैं, लेकिन कौन किस पे हावी, मतलब कि कौन किस प्रकार अपने अधिकारों को बचाए या अपने देश की सुरक्षा करे। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना की गई, ताकि जो उसका हिस्सा बने उसे जो है सुरक्षा मिले। और हम तो पैदाइशी संघी हैं, हमें तो हमारे तो पूर्वज संघी रहे हैं, तो हमें तो इस संघ की परिभाषा को जरूर समझना चाहिए। क्योंकि बुद्ध ने भी हमें आदेश दिया है, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध ने भी कहा है कि संघ की शरण में जाओ। और जो हमारे संत हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने भी हमें आदेश दिया कि साधु संगत करो, यानी कि साथ साथ संगत करो। और हमारे महासमण बाबा साहब, जिनके हमारे ऊपर बहुत उपकार है, उन्होंने भी हमें आदेश दिया। जो हम उनसे हम अधिकार लेते हैं उनके दिए हुए संविधान से, तो उन्होंने जो कहा है हमें उसे भी मानना आवश्यक है। तो बाबा साहब ने भी कहा कि ऑर्गेनाइज रहो, पर हम क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने में लग गए, अलग अलग संगठन बनाने में लग गए। बाबा साहब ने 1927 में समता समाज संघ बनाया, लेकिन लोगों ने उसके कितने 29 लाख टुकड़े कर डाले। तो इसे हमें समझने की जरूरत है कि हम जो है संघ की परिभाषा को समझें और संघ से जुड़े। संघ से जुड़ने के फायदे बहुत हैं।
संघ से जुड़ेंगे तो आपको सुरक्षा मिलेगी, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो और किसी प्रकार की हो। आपको सहयोग मिलेगा, आपको सामाजिक सहयोग मिलेगा। और जितने भी हम आस पड़ोस के हैं, तो हम अगर मान लीजिए कोई किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई चिकित्सीय अभाव है, तो इस तरीके की सब एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। आपको व्यापार में सहयोग मिलेगा। तो क्योंकि जहाँ पर जितने भी हमारे संघ से जुड़े हुए बिजनेसमैन लोग हैं, वो आपको तरह तरह की राय देंगे, आपको बताएंगे कि आप कौन सा व्यापार करें, आपको कौन से व्यापार में ज्यादा फायदा हो सकता है, कौन से व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो आपको व्यापार संबंधी जानकारी अभी यहाँ पे मिल देंगी। और आपको एक दूसरे से शहर से जान पहचान भी बढ़ेगी। मान लीजिए आप कोई शहर को नहीं जानते हैं, तो उसमें अगर हमारा कोई समण संगी भाई बैठा हुआ है, तो आपको अगर वहां पे जाना है या उसके बारे में कोई जानकारी अगर आपको लेनी है, तो हमारा समर संगी भाई आपको आराम से दे सकता है। आप फोन पे उनसे जानकारी ले सकते हैं। देश विदेश के समूहों से पहचान हो सकती है आपकी, क्योंकि जो ये संघ है, ये केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर पैर पसार चुका है। भारत से बाहर के लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आप विदेशों के समूहों से अपनी जान पहचान बढ़ाएं, तो ये भी एक अच्छा माध्यम है समण संघ। और आपके बच्चों को नौकरी मिलेंगी, क्योंकि जब जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग है या जितना भी हमारा ऐसा वर्ग है जो आपके बच्चों को नौकरी मुहैया करा सकता है, तो वो जो है आपको अच्छे तरीके बताएंगे और अच्छा अपॉर्चुनिटी बताएंगे। और किराए के मकान आपके बच्चों को मिल सकते हैं। जैसे बच्चे आपके मान लीजिए बाहर पढ़ने जाते हैं कहीं, तो आपको जो है आपने देखा होगा कि ये जो जाति है, ये आपके आड़े बहुत आती है। आपके बच्चों को अच्छी जगह कमरे नहीं दिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि आपकी जाति क्या है। तो जब हमारे सब जगह हमारे समण संगी भाई हो जाएंगे, तो हमारे बच्चों को इस तरीके की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है और उन्हें अपनी ये जो वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, ये सब छुपाना पड़ता है उन्हें। तब जाके उन्हें कमरे दिए जाते हैं अच्छी जगह। तो इस तरह की परेशानी भी आपको नहीं सामना करना पड़ेगा। आपको घूमने फिरने में आपसे सहयोग मिलेगा। आप मान लीजिए आपको किसी क्षेत्र की जानकारी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि वहां पे आप घूमने जाएं, वहां की जानकारी प्राप्त करें, तो वो भी आपको आराम से मुहैया कराएगी। और आपकी मित्रताएं बढ़ेंगी, आपकी रिश्तेदारियां बढ़ेंगी। अभी जो जितने भी समर संगी भाई हमारे इस पोर्टल पे जुड़ते हैं, सब एक दूसरे को बाय फेस बाय नेम सब जान चुके हैं, और सब एकदम ये परिवार हो गया है। तो अगर हम किसी से मतलब कि कोई भी सूचना चाहते हैं या कोई भी मतलब की जानकारी चाहते हैं, तो वो हमें आराम से मिलेगी। और हमारी मित्रता, हमारे रिश्ते भी यहाँ पे बढ़ गए हैं। और जब आपकी रिश्तेदारियां बढ़ेंगी, तो आपके बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते भी मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे किसी का यहाँ पे एक वो वैवाहिक ग्रुप भी बना हुआ है, जिसपे सब अपने अपने बच्चों के वो डालते हैं, बायोडाटा डालते हैं। तो इससे हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे रिश्ते भी होंगे, ताकि हम जो जो है अपने समान संघ से कहीं अलग जाके अपने बच्चों की शादियां ना करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेंगी। आपकी बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिलेगा आपको। मान लीजिए आप अपने बच्चों को अच्छी जगह कहीं विदेश में पढ़ने भेजना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज की जानकारी चाहते हैं, तो आपके बच्चों को वो भी आराम से मिलेगी। और इससे और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हमारी महिलाएं बहनें हैं, वो ज्यादातर मतलब कि अपना, क्योंकि जो वर्किंग है वो तो वैसे अपना छुट्टी का दिन नहीं निकाल पाती हैं, और जो हाउस वाइफ हैं, वो घर के काम में इतना फंसी रहती हैं कि वो उनके पास जो है बाहर जाने के लिए समय नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा जो जूम मीटिंग चलती है हमारी 8 से 11, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सब बहनों को आपस में जुड़ने का। और हम सब एक दूसरे को जानने पहचानने लगे इसी पोर्टल से, और हमारी जानकारियां बढ़ने लगी। और हमें लगता ही नहीं कि हम उन्हें कभी उन्हें बाई फेस देखा नहीं है। तो इस तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस पे पोर्टल पे हमारे जुड़ने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, और संघ में जुड़ने से बहुत ज्यादा फायदे हैं। और संघ में अगर हम नहीं जुड़े, तो इसके नुकसान भी बहुत होंगे हमें। ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। आपका बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि बताया कि नौकरी सब जा रही हैं, आपके हक अधिकार छिन रहे हैं। जो समय हम इस समय व्यतीत कर रहे हैं, जो नौकरी हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत गोल्डन समय चल रहा है। हो सकता है हमारे बच्चों को इस तरह की नौकरियां ना मिले। तो हम अगर अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम संघ से जुड़े। और हमारे क्योंकि हमारे बच्चों के जब अधिकार छिन जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि चलिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ लिख रहा है, वो तो उसे तो बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जब बच्चे आपके बच्चे कितना भी अच्छी पढ़ाई करा लीजिए आप,
लेकिन जब आपके जब ये नौकरी खत्म हो जाएंगी, जब सब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तो आपके बच्चों को नौकरी ऐसे नहीं मिलेंगी, जाति देख के नौकरियां दी जाएंगी। तो जब आपका बच्चा चाहे कितना ही टैलेंटेड हो, लेकिन उसे उसके स्तर की नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ज्यादातर जो बड़ी इंडस्ट्री है वो सब गवर्नमेंट की हैं। वो आपका जो है जाति देख के आपके बच्चों को नौकरी देंगी। तो हम कभी ना कहीं, ना राजनीतिक ना सामाजिक रूप से कहीं दिखाई देंगे। और बच्चों को तो उनकी शिक्षा से भी दूर कर दिया जाएगा, बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो जाएंगी। और व्यापार नौकरी से दूर हो जाएंगे, संपत्तियां हमारी जब्त कर ली जाएंगी, और ज्यादातर हमारे व्यापार भी जब्त हो जाएंगे। तो इस समर संघ से हम जितनी जल्दी जुड़ जाएं उतना हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहले हम अपने परिवार को जोड़ें, अपने रिश्ते नातेदारों को जोड़ें, और अपने आस पड़ोस को जोड़ें, और संघ में रहें, क्योंकि संघ में रहेंगे तो बचे रहेंगे। और जो हमारा ये समर संघ है, इसके 10 गोल्डन रूल्स हैं जो इसके लिए बनाए गए हैं, जो इसकी विशेषता है, और जो कि लगातार प्रत्येक दिन एक गोल्डन रूल हमारा रहता है। तो ये मतलब कि बता दिया जाता है कि आज कौन सा गोल्डन रूल है। जैसे कि हमारा समण है, इसमें केवल समणों की एंट्री है। इसमें चंदा कभी नहीं होता है, और इसमें जो है जाति अभ्यास कभी नहीं होता है, और इसमें केवल और केवल संघवाद होता है, जिसमें केवल संघ सर्वोपरि होता है हमारा। और इसमें पद प्रतिष्ठा मंचमाला की जो कुरीति है उसे खत्म कर दिया गया है बिल्कुल। और इसका पंजीकरण कभी होता नहीं, और जो इसका पंजीकरण कराएगा वो संघघात की श्रेणी में आएगा। संघाधिशेष सबसे ऊपर होता है, संघ ने जो कह दिया, संघ का जो आदेश हो गया वो सर्वोपरि हो गया, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। और संघ राजनीति में हमारा जाएगा नहीं कभी, वो इस बात की शपथ लेता है। हमारा कोई संघी भाई अगर या बहन कोई जाना चाहे तो वो आराम से जा सकती है, लेकिन संघ अपने आप कभी नहीं जाएगा। और जो संघ के प्रति दुष्प्रचार करेगा, ये संघ की बारे में जो है इसको नुकसान पहुंचाएगा, तो उसे जो है संघातक की श्रेणी में रखा जाएगा, उसकी वापसी संघ में कभी होगी नहीं। तो ये जो हमारे 9 नियम है, ये 10वां नियम हमारा इस बात की शपथ देता है कि हमारा जो ये संघ है, ये इन 10 गोल्डन नियमों पे जो है अडिग है, अमर है, और ये इनसे कभी डिगेगा नहीं, हमेशा इनको फॉलो करेगा। इसमें अच्छी चीजें ऐड तो की जा सकती हैं, लेकिन ये जो 9-10 नियम है ये कभी बदले नहीं जा सकते। तो संघ जो है इस बात की शपथ लेता है। और प्रत्येक दिन हमारी डेली जूम मीटिंग चलती है 8 से 11 PM पे। और प्रत्येक पहली तारीख को हमारा हाउस लगता है। जो लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं वो बन जाते हैं, स्पोक्स बन जाते हैं, और पहली तारीख को वही जो है हाउस लगाते हैं। तो उसी में नियम पास होते हैं। और 10, 20, 30 तारीख को हमारी महिला विशेष होती है, और प्रत्येक शनिवार को हमारा सन्निपात बाहुल्य बनता है। उसमें क्योंकि हमारा सन्निपात बाहुल्य जो है बहुत पुराना है, प्राचीन समय से है। हम शनिवार के दिन जो है बैठ के अपना, मतलब कि एक दिन हमारा डिसाइड रहता था जिस दिन हम सब लोग इकट्ठा होकर अपना एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे, या एक साथ बैठते खाते पीते थे। और इसी के साथ हमारी जो है और भी संगतियां हमारी लगातार चल रही हैं। प्रत्येक संडे हमारी कोई ना कोई संगति रहती है। और अभी हमारी जो है कलकत्ता की संगति है दिसंबर में, और इससे पहले अभी 24 सितंबर को कुरुक्षेत्र की है। तो संगतियां भी लगातार चल रही हैं। और संगतियों में ज्यादातर ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग तो जुड़ ही रहे हैं, साथ साथ जो हमारे संगठन है उन्हें भी हम बुलाएं। तो लगातार संगठनों पर से भी आह्वान किया जा रहा है कि वो संगठन आए और संघ को समझे, और अच्छा लगे तो संघ के साथ काम करें। क्योंकि हमारे स्वार्थों में या हमारे जो ईगो है उसमें कुछ नहीं रखा। अपने अहम और वहम को किनारे रखें। अगर आपके संघ कभी नहीं कहता कि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। संघ हमेशा कहता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट संघ से ज्यादा अच्छा है, आपके नियम अगर हमारे नियमों से ज्यादा अच्छे हैं, तो संघ आपके साथ जाने को तैयार है। तो संघ की कोई ईगो नहीं है, इसका कोई अहम नहीं है। अपने स्वार्थ को त्यागने की आवश्यकता है। और क्योंकि हम जो संगठन जो है, वो उन्होंने सबसे पहले सामाजिक कार्य शुरू किया, समाज के प्रति कार्य किया। तो इस सोच को हम बनाए रखें, और हमेशा दिमाग में ये रखें कि हमें समाज के प्रति कार्य करना है। तो अगर आज संघ की जरूरत है तो संघ के साथ जुड़ें, अपने स्वार्थों को हम पीछे छोड़ दें, और हमेशा अपने समाज के बारे में सोचें, अपने व्यक्तिगत लाभों के बारे में ना सोचें। क्योंकि अगर हमें देर हो गई तो हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। अभी इतने अधिकार हमारे कट गए हैं, ये बस अंतिम विकल्प है हमारे पास कि हम इस संघ से जुड़ जाएं। और क्योंकि अगर इस बार अगर हम जुड़ने में कामयाब नहीं हुए, तो शायद आगे हम जुड़ने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। और क्योंकि बिखरे हुए समाज का फायदा सभी उठाते हैं। और जो लोग जुड़े रहते हैं
संघ में रहते हैं उनका कोई फायदा नहीं उठा सकता। तो संघ जो है वो हमेशा हम की भावना पे काम कर रहा है, मैं की इसमें कोई भावना नहीं है। और इसके जो नियम है वो बहुत ही शानदार हैं। और जो हमारे समर संगी भाई हैं वो लगातार जो है इसे बढ़ाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। लगातार गांव में और शहरों में मीटिंग लगातार हमारी चल रही है। इसे और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगातार हम लोग जुड़े हैं, हमारी बहनें लगातार जो है इसमें इस पोर्टल पे भी और वैसे भी फिजिकली भी सभी संगतियों में पार्टिसिपेट कर रही हैं बहुत ज्यादा। सबके काम सबके पास हैं, लेकिन सब अपने अपने कामों से समय निकाल के अपने समाज को तवज्जो देते हुए सब अपने समय को बलिदान कर रही हैं, अपने बच्चों के समय को बलिदान कर रही हैं समाज के प्रति। तो हम सब लोगों को इसको समझने की जरूरत है। अपनी महिलाओं को हम घर से बाहर निकालें, इस पोर्टल पे लाएं। जितने भी हम भाई सब जुड़ते हैं इस पे, तो वो तो विशेषकर अपनी महिलाओं को इस दिन जरूर परिचय कराएं, जुड़े, ताकि हमारी संख्या जो है वो और बढ़े। क्योंकि देखिए, महिला जो है वो परिवार की रीढ़ होती है। वो जब अच्छे संस्कार बच्चों में डालेगी तो बच्चे बच्चे जो है संस्कारित होंगे और वो शुरू से ही अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को समझेंगे। और फिर आगे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के लिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हम लोग जुड़े और जीते, क्योंकि जिद है जुड़ने की। तब जुड़ेंगे तब जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इसी अगर मेरी कथन में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।